विशाल आज का विश्राम रात्रि में एक मैं यहाँ धर्मपुर होते हुए आया। त्रिपुरा में एक जगह है अन्नकूट ऐसा कुछ, वहाँ गया। वहाँ नहीं हो पाया विश्राम का। फिर गया श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में, तो वहाँ एक संत जी थे, तो उन्होंने जाते ही पूछा, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है। अच्छा मंदिर था बड़ा। भगवान की इच्छा सब में, हम हर चीज़ में नारायण की इच्छा समझता हूँ। फिर 2-3 जगह गया, नहीं हुआ, तो फिर मैंने विचार किया अपना व्रत है, 3 जगह से ऊपर जाना नहीं, 4थी जगह सहज में हो जाए तो अच्छी बात है। तो रास्ते में जा रहा था तो 2 बच्चे मिले मुझे, त्रिपुरा में ब्राह्मण ही थे। तो उनसे मैंने कहा यहाँ रात्रि में रहने को मिल सकता है। एक मंदिर छोटा सा दिखाई दिया ये, तो इसमें मैंने पूछा रहने को मिल सकता है, तो कहा पूछ के बताता हूँ हमारे चाचा जी से। ठीक है। फिर रात्रि में उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, तो हो गई व्यवस्था रात में रहने को। और फिर बड़े प्यार से रखा। तो हम थोड़ा सशंकित थे, यहाँ पर ये लोग मांसाहारी होंगे इत्यादि। जब उनसे पूछा मैंने, मैं कुछ भी नहीं लेता, तो कहा महाराज भोजन तो मैं नहीं पाऊँगा। ये क्यों? कहा नहीं बस। तो वो समझ गए क्यों नहीं पाएंगे। तो कहा नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो हम लोग ब्राह्मण हैं और वैष्णव हैं, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं महाराज। तो मेरे मन में आया ठीक है। तो कहा तो आप प्रसाद तो ले लीजिए हमारे यहाँ का, ऐसा कुछ नहीं, बना के पाइए। उन्होंने कहा बना के तो नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसीलिए नहीं पाने की इच्छा हो रही थी। तो मतलब जो पहले था ऐसा, मिज़ोरम में भी आदमी खा जाते थे आदि, जहाँ भी जाओ वहाँ कुछ न कुछ था। पर वर्तमान में ऐसा नहीं है जो कि हम कह सकें कि आप यात्रा ना करें। यात्रा करने से काफ़ी भ्रम दूर होते हैं। हमको लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि भटक रहे हो इत्यादि, बड़ा अजीब शब्द, उलझुल जुलूल बातें करते हैं। तो ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा, हम भटक रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप तो ना भटकें। भटकने से ही जीव अटकता है कहीं न कहीं। तो भगवत कृपा से यहाँ आया, बड़ा आनंद लगा रात्रि में। और त्रिपुरा में आने के बाद मुझे एक अपनापन सा लगा। मिज़ोरम में तो ऐसा लग रहा था मैं दूसरे बाहर के देश में खुशी में। बाहर के देशों में तब भी अच्छे व्यवहार हो, जैसे कोई अपने गांव का या कहीं का मिल जाए दूसरे देश का, तो बड़ा प्रसन्नता होती। तो ऐसा ही लगता था मुझे। कल गोरखपुर के पंडित मिले, एक ऐसा लगा अपने घर का व्यक्ति मिल गया। उन्होंने प्रसाद करवाया। उन्होंने बताया महाराज जी यहाँ तो कुछ भी नहीं, पहाड़ ही पहाड़ हैं और यहाँ का खान पान सही नहीं। तो ऐसा भगवान की थी। कल हम नारद जी का चरित्र मेरे पाठ में मानस के चला था, आज भी उसी का ही अवलोकन करेंगे। कल नारद जी के चरित्र में आया था कि राजा के पास श्री नारद जी आते, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान पे कहते हैं कि महाराज मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे कि आपके जैसा मेरा हितकारी कोई नहीं है। तो उसको आज आगे उसी चरित्र को आनंद लेते हैं। नारद जी शीलनिधि राजा के यहाँ जाते हैं श्रीनगर में। सभी जानते हैं, कन्या दिखाने के बाद में हाथ देखा, हाथ देखने के बाद में कन्या को देख करके मोहित हो गए नारद जी। राजा से कहते हैं कि इसको जो वर्ण करेगा वो अमर होगा, ऐसा उसके हस्तरेखा में था, वो अमर होगा। पर नारद जी ने अपना गणित लगा लिया। जब जीव मोहित होता है तो कहीं न कहीं अपना गणित लगाता ही है, क्यों निज अनुभव कहाँ खगेसा, हमारा भी कुछ न कुछ इसका अनुभव है, ऐसा नहीं। तो श्री नारद जी महाराज ने गणित लगाया कि इसको जो अब बढ़ेगा, अब वर्ण अमर हो जाएगा। तो
राजा से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा है। अब नारद जी ने जब ये चरित्र को देखा, हुआ इनके साथ में ऐसा, तो यहाँ शिक्षा नारद जी ये देना चाहते हैं कि अभिमान जीव के अंदर जब आता है तब भगवान कहीं न कहीं उसकी व्यवस्था करते हैं। एक अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हूँ, वो भगवान ने लीला रच के दूर किया, क्योंकि तब किया तब का विनम्रता आनी चाहिए तब से, लेकिन अभिमान आ गया था। और कामदेव आया, सभी जानते हैं कि उसने नारद जी को उठाना चाहा, नहीं उठे। अंतिम में कामदेव पे कहा तुम डरो मत, मैं शिव जी नहीं हूँ जो तुम्हें जला दूंगा, तुम्हें जला दूंगा, मैं शिव जी नहीं हूँ, इसीलिए तुम चिंता ना करो, निश्चिंत रहो। बाद में इंद्र जी के पास जाते, इंद्र ने भगवान को प्रणाम जानकर, भगवान की लीला जानकर प्रणाम किया, क्योंकि इंद्र तो आए दिन झटके खाते हैं माया के। और फिर शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं इसको हम नहीं समझा सकते, शिव जी के पास भेज दिए। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा कि जय भगवान ने चाहा मोही तो वही तुमको ही व्याप गया। तो ऐसा है, ये हमें जो बात कही, नारद जी जब पहुँचे तो शिव जी ने कहा कि आज राम कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी ने अपनी काम कथा सुना दी। शिव जी ने कहा कि नारद ये बात हमसे तो कही है, पर नारायण के पास मत चलना, कहना जा करके, चले वो प्रसंग दुरावो तब हूँ, जब प्रसंग चले तब भी छुपा लेना ये बात को, क्योंकि नहीं तो आपके लिए अहितकारी हितकारी नहीं होगा। नारद जी के मन में एक बात आ गई कि देख नहीं सकें पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। बोले बाबा बड़े हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं छोटे ना बन जाए नारद जी के सामने, इसलिए शायद इन्होंने। अब जब किसी को कुछ मना करो तो वो जानबूझ करता है। तो नारद जी फिर भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारायण के पास जाते हैं तो नारायण भगवान ने, जगत प्रसिद्ध विदित कथा है कि जब पहुँचे तो रूप बदन कर बचन मृद बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। नारद अभी तक तो हमारे भगवान जब पहुँचते, भगवान के पास पहुँचते हैं, वैसे तो भगवान नहीं उठते थे, आज भगवान के खड़े हो गए। माता जी ने कहा क्या कर रहे हो, बालक बिगड़ गया है, थोड़ा और बिगाड़ लेने दो। और नारद जी जैसे पहुँचे, अब तो नारायण नारायण करना भी बंद कर दिया। तो नारद जी ने जाकर के भगवान के सामने खड़े हुए तो भगवान भी खड़े हो गए। अरे आओ आओ नारद, बड़े दिन बाद आए, बोलो क्या बात है। नारद जी ने बताई ऐसी ऐसी बात है महाराज, मैंने काम को जीत लिया। अरे वाह क्या बात है, नारद कितना अच्छा हो गया, मेरा काम को जीत लिया। कि हाँ महाराज काम को जीत लिया। अच्छा। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर बाबा एक बात कहते हैं कि अति प्रचंड रघुपति कह माया, जेहिन मोह अस को जग जाया। ऐसे संसार में कोई है जिसको छोड़ दिया हो इस माया ने, यानी कि प्रकार आ ही जाती है। तो नारद जी के साथ में यही हुआ। तो कहते हैं कि रूख बदन करी बचन मृद बोले श्री भगवान, रूखापन वो करके बोले हैं। हाँ तो नारद जी हम समझ गए। नारद जी भी कह रहे थे कि अभी तक तो भगवान का नाम लेकर के माया दूर होती थी, अब हमारा नाम लेकर के होगी। तो भगवान का हाँ आज से नारद जी भी पहले वाले। नारद जी भी कह रहे मैं पहले वाला नारद नहीं हूँ जो हाथ जोड़ते घूमो, अब तो हमारे लोग हाथ जोड़ेंगे। यद्यपि नारद जी के हाथ जोड़ते थे, परंतु तुमरे सुमिरन ते मिटे। भगवान कहते हैं मोह मार मद मान, ये तीनों तुम्हारे स्मरण से मिट जाएंगे नारद। अब नारद ये सब काम किसके पास आता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, उसके मैं हृदय में काम वैराग्य घुसता है। तुम्हारे अंदर तो सब कूट कूट भरा है ज्ञान वैराग्य भक्ति, तो काहे को आएगा। अच्छा यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य कहा है पर भक्ति नहीं कही है। यहाँ पर भक्ति विलुप्त हो चुकी थी हृदय से, क्योंकि भक्ति ही तो रूप बना करके आ गई थी। भगवान की इच्छा, माया ही तो भक्ति है। भक्ति मतलब क्या है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुमहि कि करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमको काहे को पीड़ा कर सकता है।
भगवान ने हृदय में करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। सो मई बेग सो मई डारियों उखारी पन हमारे सेवक हितकारी। मुनिकर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय करम मई सोई तब नारद हरिपद सिरनाई चले हृदय अहमत दिखाई। भगवान ने विचार किया कि हृदय में नारद जी के अभिमान रूपी अंकुर आ गया। जब कोई बीज डालो तो उसका थोड़ा सा अंकुर आए तो उखाड़ो, पेड़ नहीं निकलता, पूरा बीज नहीं निकलता। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पौधा उखाड़ो निकल जाता है जड़ समेत। तो भगवान का थोड़ा और बढ़ा दो अभिमान में। भगवान ने हाँ कारी कर दी तो नारद जी फूल गए। हाँ अब तो हम ही सब कुछ हैं। अब तो क्या होता है, श्री नारद जी महाराज ने भगवान कहते हैं कि हमारे सेवक बहुत हितकारी हैं, मुनि के लिए का हित होगा और मेरा कौतुक होगा। मैं जो कुछ करूंगा वो कौतुक हो जाएगा, हम मुनि के लिए हित हो जाएगा। तब भगवान ने कहते हैं कि एक लीला रची कि प्रभु कौतुकी प्रणति लागी। भगवान अपने प्रणत जनों के लिए कौतुक करते ही रहते हैं। कोई भी माता पिता अपने पुत्र के लिए, जो प्रणत पुत्र है उसके लिए कौतुक करता रहता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी ते। तब भगवान ने अपनी माया प्रेरित की। उसकी करनी बहुत कठिन है, वो सुनो बताते हैं तुलसीदास जी महाराज। बिरचु मगमहु नगर तेहि सत जोजन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। पहले नारद जी गए थे तो कुछ नहीं था, वापस आए तो देखा बढ़िया 100 योजन लंबा नगर बन गया। अद्भुत नगर है, वहाँ पर सुंदर लोग बस रहे हैं। शीलनिधि नाम के राजा राज कर रहे हैं। विश्व मोहिनी इनकी कुमार पुत्री है और उस पुत्री का स्वयंवर होने वाला। नारद जी महात्मा हैं, इनको क्या चाहिए था कि हाँ चलो नगर है, अच्छी बात, चल देना चाहिए था, कोई बात नहीं, भगवान लीला है सोच करके। या फिर ये सोचते चलो गांव में आगे देख लिया, चलो चलना चाहिए। लेकिन राजकुमारी को जब देखा तब नारद जी कहते, तो नारद जी का विवाह का प्रसंग आता है ऐसा। तो ये नारद जी के सामने जब राजकुमारी आई, श्री राम, नारद जी ने हाथ देखा, तो मैं बता चुका हूँ, हाथ देखने के बाद नारद जी क्या स्थिति हुई। अब आगे भगवान के साथ सुंदरता मांगने जाते हैं। तो कल के प्रसंग मैंने सुनाया था, सुंदरता मांगने गया तो भगवान कहते क्या कहते, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्यन देहि सुनहु मुनि जोगी। हे जोगी, आज यदि किसी को शुगर की बीमारी है तो डायबिटीज वाला बीमार मनुष्य यदि मीठी गोली मांगता है तो वैद्य नहीं देता उसके कहने पर, क्योंकि वैद्य वही देता है जिस प्रकार से उसके रोगी को हित हो। यही विध हित तुम्हार मैठयो और कही अस अंतर हित प्रभु गयो। भगवान अंतरहित ही प्रकट हो, अंतर ध्यान हो गए। अंतरहित माने अंतर में ही प्रकट हो गए और अंतर में ही ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं तुम्हारा जिस प्रकार से कल्याण होगा वैसा मैं करूँगा। अब इधर जहाँ स्वयंवर भूमि बनी वहाँ आते हैं, सभी अपने अपने बैठे हैं। तो मुनि मन हरस रूप अति मोरे। मुनि जी बहुत प्रसन्न है, मेरा बहुत सुंदर रूप, भगवान ने मुझे अपने जैसा आपन रूप देव प्रभु अपना जैसा रूप बनाया था। भगवान ने हरि बना दिया। हरि मतलब बंदर भी होता, हरि मतलब मेढक भी होता, हरि मतलब सांप भी होता। तो भगवान ने हरि बनाया। तो मोहितज आने बरन भोरे। नारद जी मन में विचार कर लड्डू फोड़ रहे, अब तो मुझे ही बरन करेगी और किसी को करेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूपुन जाई बखाना सो चरित्र लकी काहु न पावा नारद जानी सबहीं से रुनावा। यहाँ सभी ने नारद जी को नारद जी ही के रूप में देखा, परंतु रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जाने सभ्य। 2 रुद्रगण थे, वो जानते थे लीला, क्योंकि शिव जी ने भेजा था तत्काल ताजे समाचार मुझे दिए जाएं। दूरदर्शन प्रसारण के संवाददाता बनकर के आए थे दोनों। विप्रभेश धरी दे विप्रभेश देखत फिर परम कौतुकी। तो विप्र का भेष धारण करके ये सब देख रहे थे।
जिस जगह पर नारद जी बैठे थे फूल करके, उस जगह पर तो महाराज बड़ी विचित्र बात हुई कि कन्या तो देख ही नहीं रही थी इनकी तरफ मुड़ करके। नारद जी की खूब हंसी बनाते थे, करही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन सुंदरताई। वाह वाह, क्या सुंदर रूप दिया, आप जैसा हो ही नहीं सकता है, सुंदर नहीं हो सकता, आखिर भगवान के हो। भगवान ने विचार किया कि आज बंदर बना देंगे तो हमारा बंदर बनेगा, नहीं तो कल स्त्री को बंदर बन के चारों तरफ नाचेगा। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे ही नट मरकट की नाई। तो भगवान ने ये लीला इसीलिए की कि अपना बना जो बहुत प्रिय होता है उसको हम ये किन प्रकार बचाते ही रहते, बचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कहते हैं काहुन लखा सो चरित विषय का, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। जो कन्या ने देखा वो रूप किसी ने नहीं देखा। कैसा देखा? मरकट बंदर, बदन भयंकर देही, भयंकर देह, बहुत विकराल रूप है नारद जी का। और देखत अरे क्रोध बाते ही, तत्काल देखते क्रोध हो गया, क्रोधित हो गई, अरे ये बंदर कहाँ से आ गया हमारे यहाँ। सखी संग लय कुमय तब चली जन राज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। उस स्वयंवर भूमि में सखियों के साथ में विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के, जो आजकल एक प्रथा कुप्रथा चली है, हम कुप्रथा कहेंगे, थोड़ी देर के लिए ही राजा बनने का प्रयास करते लड़के हैं खूब पता नहीं क्या क्या पहनते हैं दुनियादारी, और खूब कर्जा कर लेते हैं, और बाद में विवाह संपन्न नहीं होते तो सर पटक के रोते हैं। ये स्वयंवर का की प्रथा पहले क्षत्रियों में हुआ करती थी। अब कन्या अपने अनुरूप वर्ण करेगी, ब्राह्मणों अपने में नहीं होती थी। अब तो सब जगह बरमाला होनी चाहिए, और तो खाने घर में है नहीं उससे लेन देन नहीं। कई तुमने देखे हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, और जब बिटिया का विवाह का नंबर आएगा तो घर बिक जाएगा, तो बरमाला जरूर होती है, जयमाला जरूर होती। जयमाला करे मतलब क्या है भाई? जयमाला के बाद कोई लड़ाई बड़ाई हो रही है, जहाँ जबरदस्ती तुम्हारे गले में जयमाला डाली जाएगी, तो यहाँ तो जबरदस्ती वाली है। स्वयंवर उसे कहते हैं जहाँ पर अनेक राजकुमार बैठे हैं और उसमें अपनी इच्छा अनुरूप वर्ण किया जाए। यहाँ तो पहले वर्ण किया गया, अब उसके गले में माला डालने क्या तथ्य? वो तो मंडप में पढ़ना ही पढ़ना जो होना है, माने फालतू खर्चे करना अच्छा आता लोगों को है। तो यहाँ पर स्वयंवर है तो नारद जी गए हैं, तो कहते हैं कि जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहन बिलो की भूली। जिस तरफ नारद जी बैठे थे उधर भूल करके भी नहीं गई, जान के दूर रहा। पुनि पुनि मुनि सही अकुलाई, देख दशा हरगन मुस्काई। बार बार खड़े होते और कुर्सी बैठे थे, नहीं बना तो साले कुर्सी के ऊपर बैठ गए जाकर के पीठ टिकाने वाले में, तब भी नहीं देखा। उसी समय एक घटना और घटित हो गई। धरेंद्र पतन तहाँ गये कृपाला, कुंवर हर्ष में लो जयमाला। राजा राजकुमार का रूप बनाया, भगवान खुद प्रकट हो गए और कहा प्रिय मैं तो यहाँ हूँ, इधर आओ। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन तो ले गए लक्ष्मी निवास नारायण, राजाओं का समाज मुँह लटका लिया क्योंकि मेरे हाथ से मणि चली गई। इधर मुनि अति बिकल मोह मनि माही मति नाठी, अब मन गिर गई छूटी जनु गाठी। मुनि किस प्रकार से विकल हैं? जैसे कि किसी के हाथ से मणि छूट जाए, गिर जाए, धोखे में गांठ बंधी हो कस के, और खुल के धोखे में गिर जाए तो दे तो नहीं कष्ट होता किसी वस्तु को, जब गिर जाती है चोरी हो तब कष्ट होता है। तो नारद जी की यही दशा है। तो तब हरगन बोले मुस्काई, हरगन भगवान शिव के जो गण थे बड़ा मुस्कुरा के बोले, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। अपना मुख थोड़ा सा शीशा में देख लो, जाकर आईना में देखो। तो बाबा जी ठहरे, आईना तो कहीं रखा नहीं वहाँ था, और बाबा जी क्या थे, सब कुछ छोड़ छाड़ दिए तिलक उलक करने के लिए। शीशा रखते महात्मा है, तो वहाँ तिलक उलक करने का शीशा था नहीं, तो एक पानी गड्ढा भरा था या कुछ भी जो भी जहाँ हो पानी, तो उसमें देखा तो क्या देखते, अधिभूत रूप देखा। अस कही दो भागे भय हरी, दोनों कह करके भाग गए। इधर बदन दीक मन रूप बारी निहारी, मदन देखा तो क्या देखते हैं, भेष बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। भेष को देखा तो बड़ा क्रोध आया,
तिन्हि श्राप दीन अति गाढ़ा, उनको श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस्यो मई सो लेहु फल बहुरी हंस्यो मुनि को। तुमने मुझे हंसा है ना, मेरी हंसी बनाई है कपटी पापियों, जाओ तुम फल लो और ऐसा दंड देंगे तुम्हें जीवन भर नहीं भूलोगे, जन्म के अगले जन्म में भी नहीं भूल पाओगे। तो कहते जय पुण्य जल्दी रूप निज पावा, तद हृदय संतोष न आवा। फिर देखा अभी संतोष नहीं आया। हरकत अदर कोप मन माही, सपत चले कमलापति पाही। अभी श्राप पेंडिंग चल रहा, दिया नहीं। कहा कि तुमने मुझे हंसी मेरी की तो तुमको फल मिलेगा, ऐसा बोले। और मुनि कभी किसी महात्मा को देख के नहीं हंसोगे। तो कहते हैं कि आगे चले तो भगवान के पास पहुंच जाने के तैयार है। तो शपथ चले कमला भाई, अधर फड़क रहे हैं, होंठ फड़क रहे हैं, क्या बोलूं। तो दैयों श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास करा। विचार कर रहे मैं श्राप दूं कि मार दूं जाकर के, मेरा संसार में उपहास करा दिया इन्होंने। उसी समय बीच पंथ मिले जन मिले जन जारी, वन संग्रमा सुई राजकुमारी। बीच में रास्ते में भगवान प्रकट हो गए। बोलो हाँ मुनि, मुनि कहाँ चले, विकल की नहीं, कहाँ चले भाई, कहाँ चले नारद। भगवान कितने वाक्य सुनकर के बड़ा क्रोध आया नारद जी को। माया बस न रहा मन बोधा, माया के वशीभूत होकर के मन में कोई बोध नहीं रहा नारद जी को। नारद जी कहते हैं पर सपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की। मतत सिंधु रुद्र नहीं बहुरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। तुम ऐसे हो कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाना अच्छा आता है, कि देवताओं को प्रेरित करके शिव जी को विष पिला दिया, अपने आप सुर सुरा विष संकरई, आप रमा मनिचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आप सदा कपट भरा व्यवहार हमसे करते हैं। और आपने क्या किया, समुद्र मंथन हुआ तो उस समय विष निकला तो शंकर जी को पिला दिया, भोले भाले बाबा को, और अपने आप देवी जी को ले लिया, मणि लटका ली गले में। इतना कपटपूर्ण व्यवहार आपका है, अभी तक आपको कोई मिला नहीं था ना, इसीलिए आज हमसे पाला पड़ा है। रावण कहता है भगवान से पड़े कठिन रावण के पाले, आज रावण से पाला पड़ा है। आज सभी का बैर निकाल लूंगा आपसे हम राम, हे तापस तेरे तुमसे सभी का बैर ले लूंगा, पूरा बदला कर ले लूंगा। तो ऐसे ही यहाँ भगवान को नारद जी कहते हैं कि अभी तक आपका किसी से पाला नहीं पड़ा था, आज हमसे पाला पड़ा है। जब कोई बालक ज़्यादा बिगड़ जाता है अपने माता पिता से तो वो कहता है अभी तक तो पाला आपका दूसरों से पड़ता था ना, अब हमसे पड़ा है, अब हम बताएंगे आपको, हम तड़पाएंगे आपको। तो पिताजी भी कहते देखे तू कहाँ तक उड़ेगा, है ना। पक्षी कितना उड़ता है, जितनी उसकी स्थिति है, इससे ऊपर नहीं उड़ सकता, फिर नीचे आ जाता है। पर आकाश तो अनंत आकाश है ना। तो ऐसे ही तो नारद जी कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र हो, आपके सर पर कुछ नहीं है ना। भावई मन नहीं करो तुम सोई, मन में आता वही करते हो, कुछ भी कर बैठते हो, जो मन में आता वही करते हो। मैं आज आपको बताता हूँ। डहक डहक की परिचय सब काहू, आप अति असंक मन सदा उछाओ। आप हमेशा उत्साहित रहते दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दूसरों को भ्रमित करने के लिए, माया में डुबोने के लिए। आज हम आपको बताते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कर्म के अनुसार फल ना मिला हो, तो आज आपको भी कर्म के अनुसार फल मिलेगा। ऐसा आपने भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। अपना किया हुआ फल पाओ जरा। बंचो मोई जवन धरि देहा, असोहितन धरो शाप मम एया। जिस रूप को धारण करा के मुझे वंचित किया स्त्री के लिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसीलिए तुम भी वंचित होना।
और कपियाकृत तुम कीन हमारी, करिए कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया ना, तो तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे और कोई सहायता मनुष्य तो करेगा नहीं। लंका में जब राम जी गए तो किसी मनुष्य को लेके नहीं गए, कि जानते थे ये अवधवासी थोड़े देर के लिए आए थे चित्रकूट में, तो भरद्वाज जी का वैभव देख करके अयोध्यावासी कह रहे थे कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, जाने दो, अपन तो यहीं त्रिवेणी में रहते हैं, क्या है बाबा जी के पास मालपुआ रोज खाने को मिल रहे हैं। तो ये मनुष्यों की स्थिति बहुत विचित्र है, इनका हृदय लोभ से परिपूर्ण है, तो ये तो गड़बड़ कर बैठेंगे। तो इसीलिए भगवान ने भालुओं बंदरों से मित्रता की, और बंदरों को किसको पकड़ा? सेनापति को, हनुमान जी को पकड़ा, कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं, जो बजरंग बली हैं, जिनका वज्र का अंग है। सुग्रीव को पकड़ा, जिसकी सुंदर ग्रीवा है। नारद जी ने एक अबोध बच्चे की तरह भगवान को श्राप दिया, श्राप के साथ में वरदान दिया कि जिस प्रकार से मैं दुखित हुआ हूँ, दुखित हो गए, परंतु तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, हमारी तो कोई सहायता नहीं कि तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, करिए कीस सहाय तुम्हारी। और ऐसा श्राप देते हैं, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरे तुम हो दुखारी। भगवान ने कहा आज के बाद नारद मेरे ऊपर कुछ नहीं था, आज के बाद तुम्हारा मेरे शीश पर श्राप है। और श्राप शीश दरि हरस ही, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि। ऐसी प्रभु की माया है, इसको समझना बड़ा कठिन है। तो नारद जी के चरित्र से ये समझ में आता है कि यदि कोई मनुष्य कहता है कि ये माया को जीत गया हूँ, तो वो जीत गया होगा, परंतु भगवान की लीला से दूर नहीं है। कहीं न कहीं कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा योगी हो, कितना भी जपी तपी हो, वो कहीं न कहीं माया के चक्कर में पड़ा रहता है। जब तक धरती पर है तब तक तो पड़ा ही रहेगा, उसके बाद तो गारंटी नहीं है, बाद में भगवान लीला है। तो इस चरित्र से ही संदेश मिलता है, हर एक कर्म को, हर एक कृत्य को भगवान की माया व लीला समझनी चाहिए। जय श्रीपति विशाल। अब अपन आगे भी बढ़ेंगे, आज माता त्रिपुरा के दर्शन करेंगे, त्रिपुर सुंदरी के त्रिपुरा में, और आगे प्रस्थान किया जाएगा। जय श्री राम।